मंत्री का कुछ दायरा है, उनकी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रह के उन्होंने कहा कि पहले जैसे हमने उठाया पेयजल स्वच्छता विभाग के बिना काम किए पैसे के निकासी का, उन्होंने कहा हम सब पर कार्रवाई कर रहे हैं और एसीबी की जांच हमने बिठाई है, जो फलाफल आएगा फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, ई रिक्शा की खरीदारी में जो अनियमितता हुई है उन सवालों को भी हमने उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने जांच कराया है, जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर हायर अथॉरिटी से भी जांच कराएंगे, वरना उस पर कार्रवाई करेंगे। ये दोनों घपले थे, इसीलिए इस पर सरकार ने आश्वस्त किया है। और जहां तक अडानी का मुद्दा है, वो केवल इस राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए भी एक प्रमुख मुद्दा है। और आपने देखा कि ये पहली सरकार होगी जो अडानी के विरुद्ध भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनको उस जमाने में जो लाभ मिला, कानून को ताक पर रख करके सभी दायरों को पार करके जो प्रयास किया, सारी चीज़ों की जांच होगी। और सरकार ने आश्वस्त किया कि जांच के बाद जो चीज़ें छन के आएगी, जो अधिकारी ने लाभ देने का प्रयास किया होगा कानून तोड़ के, चाहे एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो, चाहे एनर्जी पॉलिसी 2012 हो, इन तमाम चीज़ों का, या सेज में ही अगर कोई अनलीगल काम करके उन्हें फायदा पहुंचाने का प्रयास किया होगा, इन तमाम चीज़ों पर जांच कराएंगे और आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। और अडानी ने भी जो कमिटमेंट किया उसे पूरा नहीं किया है तो कंपनी पर भी कार्रवाई करेंगे, ये तो सरकार ने आश्वस्त किया है। वही बात तो हुआ। आपने पूरी बात समझने का प्रयास कीजिए। आखिर उनका कमिटमेंट था कि भाई हमारा एमयू के 25% बिजली देंगे, और वो भी झारखंड विद्युत नियामक आयोग जो रेट तय करेगी। आज वो कह रहा है कि नहीं, भारत सरकार की जो अथॉरिटी है, नियामक आयोग है, कमीशन है, वो तय करेगी, उसके अनुसार देंगे। उसके अनुसार लेने पर तो काफ़ी बिजली महंगी होगी जो सरकार ले नहीं पाएगी। इन सारी चीज़ों के तथ्यों की जांच करेगी समिति। जब अपने सरकार के